हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों के एमए फर्स्ट ईयर का सोशियोलॉजी हम जो आपका कंप्लीट करवा रहे हैं, इसमें हमने पेपर 3 का एक चैप्टर आपका कंप्लीट करवा दिया है, जिसमें हमने विकास के समाजशास्त्र के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो आज हम चैप्टर 2 के बारे में थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। एंड ये जो हम चैप्टर्स पढ़ रहे हैं एक नोट्स के तरीके से पढ़ रहे हैं, जिससे कि आपको चीज़ें और भी अच्छे तरीके से समझ में आ सके और एक डिटेल में आपको कि मतलब कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं तो एक क्वेश्चन का आंसर आप किस वे में देंगे, किस तरीके से देंगे, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दो, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड जो आपका लाइव क्लासेज आ रही हैं या आने वाला जो भी डिटेल्स है वो सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी अगर आपने नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन हिट किया हुआ है तो। ओके, चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। हम एमए फर्स्ट ईयर का आपका सोशियोलॉजी के पेपर 3 का यह है आपका। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछ ले, कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सामाजिक उद्विकास से आप क्या समझते हैं, इसके स्वरूप को स्पष्ट कीजिए और सामाजिक परिवर्तन से इसका क्या संबंध है, इसको समझाइए। तो इस तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको टॉप क्वेश्चंस के बारे में भी बताया हुआ है, शॉर्ट वाले क्वेश्चन। जल्द ही हम आपको लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस भी बताने वाले हैं कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो। तो ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको कैसे देना है। तो देखो, अगर हम समझें सामाजिक उद्विकास की क्या प्रक्रिया है या सामाजिक उद्विकास से क्या अर्थ निकलता है, तो उसके बारे में समझते हैं। सामाजिक विभेदीकरण और एकीकरण की प्रक्रिया है। जो सामाजिक उद्विकास है वो क्या है, एक विभेदीकरण और एकीकरण की प्रक्रिया है, जिसका अर्थ होता है विकसित होना। यानी कि उद्विकास मतलब क्या कि विकसित होना। हम अपनी पुरानी जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी चीज़ें हमारे जो स्थितियां हैं, उन सभी को छोड़ करके एक नई स्थिति की तरफ आगे बढ़ना, ये कहलाता है क्या, विकसित होना। अर्थात एक सादी और सरल वस्तु का धीरे धीरे एक जटिल अवस्था या वस्तु में बदल जाना ही क्या कहलाता है, उद्विकास। यानी कि एक सिंपल सी कोई सादी सी चीज है और वो क्या हो जाए, सरल वस्तु से धीरे धीरे क्या हो जाए, जटिल अवस्था में पहुंच जाए। तो ऐसी अवस्था में वो वस्तु का जो बदल जाना है वही कहलाता है क्या, आपका उद्विकास। अब उद्विकास जो है ये सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, मतलब समाज धीरे धीरे परिवर्तित होता रहता है और कुछ टाइम के बाद हमें निकल करके कोई चीज़ आ जाती है कि मतलब ये पूरी तरह से पिछले से तो एकदम अलग आ गई है। तो ये प्रक्रिया या ढंग ही क्या कहलाता है, सामाजिक उद्विकास। उद्विकास के रूप में सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करने वाले वालेम हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रमुख योगदान दिया हुआ है और इनका ही महत्वपूर्ण योगदान है। स्पेंसर ने क्या किया, डार्विन का जो जैव उद्विकास था, जैविकीय उद्विकास आपने पढ़ा होगा, डार्विन ने जीवों के उद्विकास के बारे में बात किया हुआ है कि कैसे कैसे जीवों का विकास हुआ। और डार्विन के उद्विकास से जो है ये काफ़ी प्रभावित थे और डार्विन के उद्विकास को ही उन्होंने आगे बढ़ाते हुए जो है जैविक उद्विकास को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने क्या कहा, सामाजिक उद्विकास की परंपरा दे दिया। और स्पेंसर ने इस पर काफ़ी महत्वपूर्ण काम किया हुआ है। उन्होंने उद्विकास की अवधारणा चार्ल्स डार्विन से ग्रहण किया हुआ था, हमने अभी बात किया। डार्विन ने कहा था कि जीवों का विकास जो है वो सरलता से क्या होता है, जटिलता की तरफ होता है। डार्विन ने क्या कहा कि जो जीव होते हैं पहले उनके में सरलता पाई जाती है, वो सरलता से क्या करते हैं, धीरे धीरे वो जटिलता की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे ही हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि समाज भी ऐसे ही है। पहले समाज काफ़ी सरल हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे समाज में अलग अलग चीज़ें आने लगी और धीरे धीरे समाज भी क्या हुआ, जटिलता की तरफ बढ़ने लगा। तो समाज भी क्या करता है, सरलता से जटिलता की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए समाज का भी क्या है, सामाजिक उद्विकास है। और समानताओं असमानताओं की ओर से निरंतर और सुनिश्चित स्तरों पर बढ़ता चला जाता है। डार्विन के इस सिद्धांत को स्पेंसर ने समाज पर लागू करते हुए कहा कि समाज का जो उद्विकास है ये भी जीवों के समान ही हुआ है। जैसे जीवों में शुरुआत में सरलता थी, धीरे धीरे जो है क्या हुआ कि सरलता से आगे बढ़ते हुए जटिलता की तरफ बढ़ गया, ऐसे ही समाज का उद्विकास भी जीवों के समान ही हुआ है। उन्होंने सामाजिक उद्विकास को 4 स्तरों पर उल्लेखित किया हुआ है कि कैसे कैसे समाज का उद्विकास हुआ। जैसे कि जीवों का उद्विकास हुआ स्तर बाय स्तर, एक एक स्टेप, ऐसे ही समाज का भी उद्विकास हुआ। और इस पर इन्होंने क्या कहा हुआ है कि पहली अवस्था थी समाज में जो है वो था आपका जंगली अवस्था, यानी कि जो मनुष्य था वो जंगलों में रहता था, जंगलों से ही जानवरों को मार करके फल फूल कंदमूल से धीरे धीरे क्या करता था, अपना भोजन किया करता था। उसने क्या किया, धीरे धीरे उसकी ऐसी अवस्था आई जहाँ वो गुफाओं में रहने लगा। मतलब अगली अवस्था आ गई आपका पशुचरण अवस्था।
जहाँ से वो क्या करने लगा, गुफाओं में रहने लगा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि तीसरी अवस्था ये आई कि कृषि करने लगा। कृषि करने लगा तो घर बनाने लगा। घर बनाने से क्या हुआ कि कुछ लोग एक साथ अगर जुड़ने लगे तो वहाँ से क्या हुआ, एक गांव कस्बे या एक जो है बड़े जनजातीय व्यवस्था के रूप में वो चीज़ सामने आने लगी। अदरवाइज कोई भी जहाँ भी जिसका मन कहे, जहाँ उसको खाने की व्यवस्था मिल जाए, वो वहाँ पर भ्रमण करते रहते थे। लेकिन धीरे धीरे जब कृषि की उपस्थिति आई तो क्या हुआ कि समाज में लोग एक जगह पर रहने लगे, क्योंकि अगर आपने कहीं पर खेती कर दिया है तो आप उस जगह को छोड़ करके कहीं और चले जाएंगे, फिर उसको कोई और जो है उसका फल भोगेगा। तो इसलिए क्या हुआ, जब कृषि व्यवस्था आई समाज में तो लोगों का स्थिर होना स्टार्ट हो गया, और वहीं से जो है सभ्यताओं की शुरुआत हुई। इसके बाद आगे आ जाता है आपका औद्योगिक अवस्था, जो अभी टाइम पर आप देख रहे हैं, उद्योग लग रहे हैं, नए नए उद्योग आ रहे हैं, नई नई चीज़ें सामने आ रही है, टेक्नोलॉजी सामने आ रही है। तो ये सारी चीज़ें, इन अवस्थाओं से मनुष्य क्या कर रहा है, गुजर रहा है। जंगली अवस्था, पशुचरण अवस्था, कृषि अवस्था और औद्योगिक अवस्था। तो इस तरीके से मनुष्य भी क्या हुआ है, स्टेप्स वाइज जो है सरलता से जटिलता की तरफ क्या हुआ, बढ़ता चला जा रहा है। तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि क्रिया की समाज में जब परिवर्तन एक निश्चित दिशा में निरंतर हो रहा हो, यानी कि एक परिवर्तन क्या हो रहा हो, एक निश्चित दिशा में निरंतर लगातार हो रहा हो, और उसकी संरचना और गुणों में भी परिवर्तन हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, सामाजिक उद्विकास। यानी कि परिवर्तन हो रहा हो और वो परिवर्तन लगातार होता रहा हो, और एक निश्चित दिशा में उसकी संरचना और गुणों सभी चीज़ों में अगर परिवर्तन हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये सामाजिक उद्विकास हो रहा है, ये समाज में क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। इसे अगर हम बात करें तो इसे हम निम्नलिखित सूत्रों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। इसे हम अगर चाहें तो कुछ सूत्रों के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपका गुणात्मक परिवर्तन की संरचना में परिवर्तन, निरंतरता, यानी कि पहले की गुणात्मक परिवर्तन की जो संरचना है उसमें परिवर्तन आ जाए, निरंतरता आती है, एक दिशा होता है, फिर उद्विकास, हर्बर्ट स्पेंसर। तो इस तरीके से मतलब कि उसमें क्या होता है, एक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन की संरचना में परिवर्तन होता है, निरंतरता होती है, एक दिशा होती है, जिससे क्या होता है, उद्विकास होती है। अब बात करते हैं आगे, हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास के 4 नियम भी निश्चित किए हुए हैं। 4 नियम निश्चित किया हुआ है। वो 4 नियम कौन से नियम है, तो उसमें आप देख सकते हैं, पहला इन्होंने कहा हुआ है कि सामाजिक उद्विकास जो है वो प्राकृतिक उद्विकास के नियम का एक सांस्कृतिक और मानवीय स्वरूप है। जो प्राकृतिक, ये कह रहे हैं हर्बर्ट स्पेंसर कि जो सामाजिक उद्विकास की जो प्रक्रिया है, ये प्राकृतिक उद्विकास के नियम का क्या है, एक सांस्कृतिक और मानवीय स्वरूप है, कि संस्कृति के रूप में और मनुष्यों के रूप में वो चीज़ सामने आ रही है। दूसरा, इन्होंने जो है इसके नियम के बारे में बताते हुए कहा कि सामाजिक उद्विकास उसी प्रकार से घटित होता है जैसे कि प्राकृतिक उद्विकास, यानी कि जैसे प्राकृतिक उद्विकास विकसित होता रहता है, जीवों में उद्विकास की परंपरा स्टार्ट होती है, सरलता से जटिलता की तरफ बढ़ते रहते हैं, वैसे ही सामाजिक उद्विकास भी उसी तरीके से घटित होता रहता है, बढ़ता रहता है। तीसरा बात करते हैं कि सामाजिक उद्विकास एक धीमी प्रक्रिया है, यानी कि सामाजिक उद्विकास अचानक से नहीं हो जाता है कि आज मतलब कुछ अलग चीज़ है, अलग विचारधारा है, अलग मेंटालिटी, अलग सोच है, और सुबह रात में सो करके उठे सुबह तो देखिए पूरी दुनिया चेंज हो गई। नहीं, इसमें क्या होता है, ये बहुत धीमी प्रक्रिया है, धीरे धीरे ये चीज़ चेंजेज आता है एंड काफ़ी वर्षों के बाद जाकर के कोई चीज़ बदलती है। अगला चीज़ है चौथा, कि सामाजिक उद्विकास की जो प्रकृति है ना, ये क्या है, गतिशील है, प्रगतिशील है। यानी कि अगर सामाजिक उद्विकास से प्रगति नहीं हो रहा है तो वो उद्विकास नहीं है। तो सामाजिक उद्विकास की प्रकृति क्या है, प्रगतिशील है। तो सामाजिक उद्विकास में विभेदीकरण अनिवार्य नहीं है कि मतलब इसमें कुछ विभेदीकरण ही किया जाए, यह केवल एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन है कि कोई परिवर्तन अगर एक निश्चित दिशा में होता चला जा रहा है तो वो परिवर्तन क्या कहलाएगा, कि सामाजिक उद्विकास हो रहा है। यह परिवर्तन उत्थान हो सकता है तथा जो है पतन, जो है पवन भी कहने का तात्पर्य है, पतन ये रहेगा, पतन भी कहने का तात्पर्य है कि सामाजिक उद्विकास मूल्यों पर आधारित नहीं होता है, यानी कि कोई वैल्यूज पर आधारित नहीं होता है सामाजिक उद्विकास। सामाजिक उद्विकास क्या है कि मतलब नया परिवर्तन आता है जिससे समाज प्रगति की तरफ बढ़ता है। हो सकता है वो चीज़ आपकी वैल्यूज के खिलाफ ही जा रहा हो, जैसे कि आप बात करोगे पुराने टाइम पीरियड पे सती प्रथा था, बाल विवाह था, तो इन सभी चीज़ों को तोड़ा गया और एक प्रगतिशील जो है आगे बढ़ा समाज। तो जरूरी नहीं है कि वो आपके मूल्यों को फॉलो करे। कई बार क्या होता है कि पतन भी हमें उस समय दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि ये क्या है, मूल्यों पर आधारित नहीं होता है। सामाजिक उद्विकास नियोजित या अनियोजित विकास है, यानी कि नियोजित विकास भी ये हो सकता है, अनियोजित विकास भी हो सकता है, जो संस्कृति और सामाजिक संबंधों के स्वरूप या सामाजिक अंतःक्रियाओं के स्वरूपों का क्या होता है, उल्लेखित होता है, या इन सभी स्रोतों का, अंतःक्रियाओं के स्रोतों का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है। सामाजिक उद्विकास को जो है समरेखीय समझना उचित नहीं है, कि मतलब एक ही रेखा में ये विकास हो रहा हो, ऐसा भी समझना क्या है, उचित नहीं है। सामाजिक उद्विकास के कुछ स्तरों को निश्चित
निश्चित किया गया है, किंतु यह मानना उचित नहीं होगा कि प्रत्येक सामाजिक संस्था इन स्तरों से गुजरती है। यानी कि कहने का अर्थ है कि सामाजिक उद्विकास जो है इसके लिए कोई निश्चित पैमाना नहीं है कि एक सरल रेखा है कि मतलब कि अगर किसी समाज को बढ़ना है तो ऐसे, मतलब मान लिया ग्राफ होता है ना, तो एक समाज को अगर बढ़ना है तो ऐसे 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 समाज बढ़ेगी। नहीं, ये एक सरल रेखा नहीं हो सकता है किसी समाज में, मतलब अलग अलग चीजें, अलग अलग पॉइंट मान लिया है 10 पॉइंट, और इसी रेखा में हो सकता है कोई समाज जो है इस पॉइंट को पहले हिट कर जाए, फिर इस पॉइंट तक आए, फिर इस पॉइंट तक आए, मतलब कि कोई एक जो है कह सकते हैं इसकी क्या संस्था के स्तरों से गुजरेगी ये जरूरी नहीं है, वो अलग अलग स्तरों से भी गुजर सकती है। आगे मैकाइबर और पेज ने इस पर लिखा हुआ है कि बिल्लियां कुत्तों से विकसित नहीं है होती, लेकिन कुत्तों और बिल्लियां दोनों ही उद्विकास के फल हैं। यानी कि कह रहा है कि बिल्लियों की जो परंपरा या बिल्लियों की जो अपनी एक स्ट्रेटजी है या जैविक विकास है वो कुत्तों से विकसित नहीं होता, यानी कि कुत्तों की तरह नहीं विकसित होता या कुत्तों से वो विकसित नहीं हुए, उनकी अपनी एक अलग जर्नी है। लेकिन कुत्तों और बिल्लियों दोनों में ही उद्विकास के फल है, दोनों ही में ही उद्विकास हुआ है, तब जाकर के आज वो इस स्वरूप को प्राप्त किए हुए हैं। तो इन सभी चीजों से स्पष्ट होता है कि विभेदीकरण अनेक रूप धारण कर सकता है, यानी कि विभेदीकरण जो है वो तमाम सारे रूपों में हो सकता है, तथा संश्लेषण का कोई भी प्रकार हो सकता है, यानी कि जो संश्लेषण हो रहा है उसका कोई भी प्रकार हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो सेम टू सेम एक एग्जैक्ट उद्विकास की प्रक्रिया से गुजरे। इसके अतिरिक्त उद्विकास की जो उत्पत्तियां हैं वो खोजना भी व्यर्थ है कि उद्विकास कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, ये खोजना भी क्या है, व्यर्थ है, क्योंकि वे सदैव ही अगमन्य होती हैं, यानी कि आगे बढ़ने वाली होती हैं, पीछे मुड़ करके हम उस चीजें नहीं समझ सकते हैं। उद्विकास के कोई विशेष नियम नहीं हो सकता कि कैसे कैसे आपका विकास होगा। हो सकता है कोई चीज आपने पहले ग्रहण कर लिया, कोई चीज आप बाद में ग्रहण करोगे, फिर पहले फिर बाद में, ऐसा कोई मतलब एक निश्चित रूल नहीं, एक निश्चित नियम नहीं कह सकते कि ऐसे ही चलोगे तब तुम जिंदगी में सफल होगे। जैसे कि अभी आप देख सकते हो पहले क्या होता था कि हमें अगर ज़िंदगी में सफल हो है तो बेटा डॉक्टर बनना पड़ेगा, बेटा इंजीनियर बनना पड़ेगा, या फिर आपको वकील बनना पड़ेगा, यही कुछ मतलब पैसे थे जहाँ से व्यक्ति क्या होता था, सफल होता था। लेकिन आज आप सक्सेस के बारे में ये बात नहीं कर सकते कि तुम इससे ही सक्सेस हो सकते हो। दुनिया में कोई व्यक्ति किसी से भी चीज़ से वो सब कुछ अचीव कर सकता है जो कोई दूसरा किसी और फील्ड में अचीव कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो केवल एक ही नियम, मतलब ये कोई उद्विकास का कोई विशेष नियम नहीं है, केवल एक ही नियम है कि यह है कि उद्विकास होता है, अवश्य होता है, यानी कि हाँ विकास होता है, बदलते हैं चीजें, समाज में परिवर्तन आता है, ये चीज पक्की है। सामाजिक उद्विकास को प्राणी शास्त्रीय उद्विकास के समान मान लेना अनुचित और अवैज्ञानिक है। इस पर भी जो है इन चीज़ों पर भी बात किया गया है। इन आधारों पर सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों के क्रम के विकास का अध्ययन करने में सहायता मिलती है कि हमने अगर उसको एक जैविक विकास की तरह समझ लिया है कि जैसे जैसे जैविक विकास हो रहा है वैसे ही समाज भी बदलता है और उसके अनुसार ही समाज चेंज होता रहता है। तो ये अपने आप में क्या है कि अध्ययन करने में इससे सहायता मिलती है, समझ में आता है कि मतलब हमें कैसे चीज़ों को समझना है, क्या चीज़ें हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे हमारा विकास हुआ है, ये काफ़ी स्पष्ट हो जाता है। और यह सिद्धांत भी स्पष्ट करता है कि समाज कोई आकस्मिक घटना नहीं है, यानी कि ये जो सिद्धांत है सामाजिक उद्विकास, यह स्पष्ट करता है कि जो हमारा समाज है या हमारा जो समाज में आज हम चीज़ें देख रहे हैं या ये कोई आकस्मिक घटना नहीं है। या समाज आप देखोगे पुराने समय में अलग तरीके से समाज था, उसकी मान्यताएं अलग थी, उसकी परंपराएं अलग थी, आज समाज अलग है। तो ये मतलब कोई आकस्मिक या अचानक से घटनाएं नहीं हुई है कि अचानक से कुछ ऐसा हो गया कि मतलब रातों रात पूरी चीज़ें बदल गई, नहीं। और क्या चीज़ है कि ना ही समाज के विभिन्न पक्षों का विकास 2-4 दिनों में हुआ है, मतलब कोई भी चीज़ का विकास 2-4 दिनों में नहीं हुआ है, इसने एक टाइम लिया है, एक लंबा टाइम पीरियड लगा है, एक टाइम का प्रोसेस लगा है, तब जाकर के एक उद्विकास की परंपरा हमें देखने को मिलती है। समाज एक उद्विकसित रूप में दिखाई देता है। समाज आज हमें जिस रूप में दिखाई देता है वह एक क्रम विकास का ही निश्चित परिणाम है कि एक क्रम से विकास होता रहा है, जिसके अनुसार हमें समाज इस तरीके से दिखाई देता है। तो ये है दोस्त इस क्वेश्चन के लिए आंसर। ये जो क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ था सामाजिक उद्विकास से आप क्या समझते हैं, इसके स्वरूप क्या है, इसके सामाजिक परिवर्तन का संबंध समझाइए। तो इन चीज़ों के बारे में हमने इस वीडियो में देखा और अच्छे तरीके से एक एक चीज़ आपको लिखा हुआ भी दिख रहा है, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, पहली बार चैनल पे आए हैं एक बार विजिट कीजिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स दोस्त, कि आप एग्जाम में जाओ, अच्छे नंबर लेकर के आओ, चीज़ों को लिखना सीख जाओ, एग्जाम में कैसे तैयारी करनी है, कैसे लिखना है, उन सभी चीज़ों पर ऑलरेडी हमारी वीडियोज़ हैं, तो आप चैनल पर विजिट करके वो सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।